दोस्तों अगर आप भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो आप सभी को पता है कि चार्ट पर एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिस पर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम इजीली ट्रेडिंग कर पाते हैं। तो आज मैं धन पर आपको चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं, कैसे कर सकते हो और कितनी सारी वैल्यूज़, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन, कितने सारे टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने वेब पर लॉगिन कर लिया। इस तरीके से लॉगिन कर लेना है आपको। यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें दिखाई देगी जिसमें आपके पास वॉच लिस्ट बनाने के ऑप्शन होंगे। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ वॉच लिस्ट से सर्च कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, या फिर ऊपर सर्च के बटन में क्लिक करके ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सामने मेरे डायरेक्टली आ गई। अब जैसे मैं यहाँ पर निफ्टी ढूंढता हूँ तो आप देखिए निफ्टी 50 मेरे सामने आ जाता है। इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए पूरा का पूरा डिटेल मेरे सामने आ जाता है। अब क्योंकि मुझे चार्ट पर ट्रेडिंग दिखानी है तो मैं यहाँ पर देखिए, तो मैं इसके ऊपर और करूँगा तो आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दिखाई देगी। अब मैं इसके चार्ट पर यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये नए पेज पर मुझे निफ्टी 50 का चार्ट खुलकर दे देगा। तो देखिए निफ्टी 50 का जो है चार्ट मेरे सामने ओपन हो जाता है, जिसमें इंडेक्स की डिटेल्स में देख सकता हूँ, चार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है वो मैं देख सकता हूँ। एक तरफ से चार्ट को समझेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रेडिंग भी आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर की जो सारी डिटेल्स है वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपको यहाँ पर निफ्टी 50 नाम दिखाई देगा आपके इंडेक्स का या फिर आपके स्टॉक का। इसके बाद में एक प्लस का साइन है। प्लस का साइन है कंपेयर करने के लिए। अभी किसी स्टॉक के साथ आप कंपेयर करना चाहते हो कि भाई वो कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूँ निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी के साथ अगर मैं करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक चार्ट मेरे सामने, एक और लाइन मेरे सामने आती है, लाइन चार्ट उसका बैंक निफ्टी का दिख जाता है। और ये मेरा कैंडल स्टिक पैटर्न में जो है मैं निफ्टी 50 की वैल्यूज़ दिख रही है, तो ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो मुझे नज़र आ जाता है। अगर मैं इसको क्लोज करना चाहूँ तो यहाँ पर ही मुझे बटन मिल जाता है, इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली क्लोज कर सकता हूँ। अगला है ये 5 मिनट। तो 5 मिनट का क्या मतलब होता है कि जो ये है कैंडल की वैल्यू डिसाइड करता है। तो ये एक जो कैंडल है ये 5 मिनट की बन रही है, ये आपको यहाँ से पता चलता है। इसको आप चाहें तो 1 सेकंड की, 5 सेकंड की कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो 5 सेकंड की कर सकते हैं। अब ये जो कैंडल है हर 5 सेकंड में एक नई कैंडल बनती जाएगी। अब चाहें तो इसको पूरे दिन की कैंडल कर सकते हैं, एक दिन की ये कैंडल हो जाएगी। अब ये पूरे दिन का ब्यौरा देगी। जैसे कि इस पर मैं जाऊँगा तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं इसकी डेट मुझे दिखाई दे रही है। भाई ये 27 मई की कैंडल थी, उसमें थोड़ा नीचे मार्केट आया था, इसके पहले ऊपर आया था और उसके पहले देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मार्केट गेन किया था वैल्यू को। फिर इसके बाद आती है कैंडल्स। तो बहुत सारे लोगों को कैंडल स्टिक नहीं देखनी होती है बल्कि लाइन चार्ट देखना होता है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, भाई लाइन चार्ट पे जा सकते हो। बहुत सारे लोगों को जो है स्टेप लाइन देखनी है तो आप इस तरीके से जा सकते हो। बहुत सारे लोगों को हाइकन आइशी देखनी होती है तो इस तरीके से जा सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके का चार्ट देखना है। मैं कैंडल्स को प्रेफर करता हूँ। फिर बात आती है इंडिकेटर्स की। जब भी आप चार्ट से एनालाइज करते हैं तो इंडिकेटर्स वहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। वैसे तो ड्राइंग वगैरह भी हम लोग करते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसमें आप यहाँ पर लाइंस वगैरह खींचते हैं, भाई सपोर्ट की लाइन खींच रहे हैं, रेजिस्टेंस की लाइन खींच रहे हैं, अलग अलग बैंड्स बना रहे हैं। बट इंडिकेटर्स और भी ज़्यादा सहूलियत आपको देते हैं। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जैसे देखिए एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो एक मेरे सामने नीचे इंडिकेटर आ जाता है। इसी तरह मैं चाहूँ तो सुपर ट्रेंड लगा देता हूँ। अब उसमें सुपर ट्रेंड मैंने लगा दिया। अब इसकी वैल्यूज़ मुझे चेंज करनी, तो देखिए यहाँ पर इंडेक्स आपके सामने आ जाता है। कुछ इंडेक्स नीचे की तरफ जो है उसकी वैल्यू यहीं पर होती है, यहीं से क्लोज कर दीजिए। सुपर ट्रेंड की वैल्यू करनी है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस पर आप सेटिंग्स पे जाइए, आप लेंथ फैक्टर अलग अलग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी लेंथ फैक्टर चाहिए उस हिसाब से आपको बताएगा कि कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है। अब आप सभी को पता है सुपर ट्रेंड में ये रेड चल रहा है तो बताता है कि भाई सेलिंग कर देना, ये ग्रीन होता है तो बताता है कि बाइंग कर देना। और एक्यूरेट नहीं होते हैं, ये आप सभी को पता है कि आप पूरी तरीके से इंडिकेटर पर रिलाय नहीं कर सकते हैं, पर हाँ आपको एनालाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, मार्केट को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प ही करते हैं। अगर आप मूविंग एवरेज लगाना चाहते हो तो इस तरीके से देखिए ये आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ से भी आप जो है चेक कर सकते हैं मार्केट किस तरीके से जा रहा है। अब आप चाहें तो इस जैसे आपने 2-3 इंडिकेटर्स यहाँ पर लगा दिए जिनसे आप ट्रेडिंग लेना प्रेफर कर रहे हैं, तो इस लेआउट को आप इस इंडिकेटर के ग्रुप को आप सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपको बटन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए और सेव इंडिकेटर टेम्पलेट कीजिए। इस पर आपने क्लिक कर दिया, कुछ भी नाम दे दिया और उसके बाद आपने सेव कर दिया। तो मान के चलिए आपने इंडिकेटर यहाँ से हटा दिए हैं। अब आपको ये इंडिकेटर वापस चाहिए तो आप इस पर क्लिक कीजिए, सेव्ड इंडिकेटर में यहाँ पर होगा, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपके इंडिकेटर वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब ये इंडिकेटर मान के चलिए गलती से सेव हो गया था तो आप यहाँ से इसको भी डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से ये हो गया डिलीट, तो ये इंडिकेटर यहाँ से भी चला जाता है। इसके बाद मिलती है दोस्तों आपको सेल और बाय की बटन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि धन पर आपको सेल और बाय की बटन बहुत जगहों पर मिलेगी ताकि आपका ईजी हो जाए सेल और बाय करना, आपको बहुत बार भटकना ना पड़े। तो एक बटन यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ से आप सेल या बाय कर सकते हैं, है ना। अब ये फिलहाल ये तो इंडेक्स है, आपको इसके लिए एक ऑप्शन पर जाना होगा। तो मैं वापस यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसके ऑप्शन पर चलते हैं। जैसे निफ्टी 50 के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा
तो ये देखिए निफ्टी के ऑप्शन मेरे सामने आ जाते हैं। तो जैसे मैंने 23,000 का कॉल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पर मेरे सामने आ जाता है। अब इसमें सेल करूँगा तो ये मेरे सामने एक पूरा चार्ट खुल जाएगा, यहाँ से मैं सेलिंग और बाइंग कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास स्कैल्पर का बटन है, स्कैल्पर खोलूँगा तो ये आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करने के लिए हेल्प करता है। यहाँ से डायरेक्टली आपके सामने देखिए लॉट साइज लगा हुआ है, सेल और बाय का बटन है, रिफ्रेश का बटन है, क्लोज का बटन है। आप डायरेक्टली यहाँ से बाय करेंगे और फट से बाय हो जाता है, बहुत समय नहीं लेता है। तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बटन मिलती है सेलिंग बाय की, आप इस पर क्लिक करेंगे प्राइस पर, आपके सामने विंडो खुल जाता है, यहाँ से सेल और बाय कर सकते हैं। और तो और यहाँ पर देखिए ऑर्डर पैनल आपके सामने आप खोल सकते हैं, ये ऑर्डर पैनल खुल जाता है और यहाँ से भी आप सेल या बाय कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपका प्राइस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना है, टेक प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीज़ें। फिर बात आती है एग्जिट ऑल पोजीशंस की। तो एग्जिट ऑल पोजीशंस में आपको मिलता है कि भाई अगर आपने बहुत सारे ऑर्डर लगा रखे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपकी पोजीशन में बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, इतने सारे ऑर्डर्स लगा रखे हैं, तो ये सारे अगर आपको लग रहा है कि भाई एक साथ क्लोज करने, तो आप एग्जिट कर दीजिए ऑल पोजीशन, सारी पोजीशन से आप बाहर निकल जाएंगे। फिर आती है ऑप्शन चेन। अब जैसे आप निफ्टी 50 पे थे, किसी इंडेक्स पर थे, अब इसका ऑप्शन चेन आपको देखना, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपके सामने इसकी ऑप्शन चेन आ जाएगी निफ्टी 50 की। ये देखिए, आप चाहे तो किसी स्टॉक की देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इसका स्ट्राइक प्राइस दिखाई देगा, इसके ऊपर नीचे आप वैल्यूज़ देख सकते हैं। इधर साइड पुट के ऑप्शन है, इस तरफ कॉल के ऑप्शन है, आप इनकी वैल्यू देख सकते हैं कि भाई किस पर आपको ट्रेड करना है वो डिसाइड कर सकते हैं, और ऑर्डर्स यहाँ से लगा सकते हैं, बकेट बना सकते हैं। अब अगर आपने एक बास्केट बनाना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप एक नया बास्केट बना सकते हैं जिसमें अलग अलग वैल्यूज जो है आप लग सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। और चाहे तो इस तरीके से जो है आप डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके बाद बात आती है इंडाइसेस डिटेल्स की। तो अब देखिए बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं जिनकी डिटेल्स आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। देखिए एक ही चार्ट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जो कि अच्छी बात है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने निफ्टी बैंक सेलेक्ट किया, तो निफ्टी बैंक में जो भी बैंक्स यहाँ पर है सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे आपको, जिसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। चेंज कितना है, परसेंटेज चेंज कितना है, उसके हिसाब से शॉर्ट भी कर सकते हैं। चेंज कितना है, परसेंटेज चेंज कितना है, उसके हिसाब से शॉर्ट भी कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को, और फिर उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से, ऊपर ही आपको बटन मिल जाती हैं। फिर आता है इसको कॉपी करना, तो ये देखिए यहाँ पर एक बटन है जिसका पॉप आउट बना सकते हैं। इसी चार्ट को अगले पेज पर मैं खोल सकता हूँ, यहाँ पर मैंने वैल्यू चेंज करनी, यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी, वो आप कर सकते हैं। एक ही चार्ट आपको दो जगह पर अलग अलग जगह मिल जाएगा। यहाँ पर अलग जो है आप इंडिकेटर्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर अलग लाइन्स वगैरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आती है बात रिफ्रेश करने की, तो रिफ्रेश का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो चार्ट तुरंत रिफ्रेश हो जाएगा। और आती है बात यूज़र सेटिंग्स की, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चार्ट की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और ऑर्डर्स की सेटिंग्स को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, जैसे स्कैल्पर चाहिए नहीं चाहिए, चार्ट पे चार्ट ऑटो सेव होना चाहिए नहीं, और लोगो शो होना चाहिए नहीं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर आती है अंडू की बात, तो कंट्रोल जी है, सिंपल, कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं है। पिछला जो काम किया था उसको अंडू करने के लिए इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और रीडू का बटन भी मिल जाता है, तो एक स्टेप बैक, दो स्टेप बैक, तीन स्टेप बैक और आगे आप जा सकते हैं। फिर आता है लेआउट का बटन। तो जैसे निफ्टी 50 हमने किया था कि भाई इंडेक्स में तो ट्रेड नहीं कर सकते, तो हमें इसके कोई ऑप्शन में ट्रेड करना होगा, तो हमने वो चेंज कर दिया था। लेकिन साइमल्टेनियसली मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने इंडेक्स भी रहे और मेरा ऑप्शन भी रहे, ऑप्शन का भी चार्ट रहे, तो मैं ये लेआउट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा, देखिए बहुत सारे प्रकार के लेआउट है, आप चाहे तो 3, 4, 5 चार्ट जो है अपने सामने रख सकते हैं। जैसे मैं 3 पे क्लिक किया तो देखिए 3 भागों में विभाजित हो गया है। अभी यहाँ पर अलग चार्ट, यहाँ पर अलग चार्ट में खोल सकता हूँ। मैं ज़्यादातर 2 वाला करता हूँ कि भाई मुझे ईजी रहे। अब जैसे मेरा इंडेक्स यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर उसका एक कॉल वगैरह पुट वगैरह रख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर इंडेक्स मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर कॉल। अब जिसमें भी मुझे चीज़ें चेंज करनी, जिसमें मुझे चार्ट चेंज करना, उस चार्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं नाम पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे 23,500 कॉल है, हम चाहें 30,100 कॉल यहाँ पर लगा सकते हैं, उसके प्राइसेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप चाहें तो वापस 200 का कॉल यहाँ पर लगा सकते हैं, उसके प्राइसेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर आप कर सकते हैं, उसके प्राइसेस आपको मिलते हैं। फिर अगली बात आती है कि भाई लेआउट, अगर ये लेआउट मुझे पसंद है तो मैं यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। ये सेव हो चुका है। अब जब भी मैं इस तरफ से निफ्टी 50 पर आऊँगा तो ये मेरा सेव्ड लेआउट यहाँ पर खुल जाने वाला है, और चाहे तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके भी रख सकता हूँ। फिर आती है बात सेटिंग्स की। सेटिंग्स में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि सिंबल, आपको कौन कौन से सिंबल रखने हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस लाइन कैसी होनी चाहिए, स्केल, अपीयरेंस, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकेंगे। और ट्रेडिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बाय सेल बटन। जैसे मैंने बताया बहुत जगह पर ये बटन है, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं बटन से यहाँ पर हट जाती है, वापस क्लिक करेंगे बटन से यहाँ पर आ जाती है। इस तरह के इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अब ये बटन पे अगर मैंने दे दिया तो यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट होगा, बजाय कि मुझे वो बड़ा सा विंडो, जैसे अभी ये विंडो खुलता है, ये जो विंडो खुलता है वो नहीं खुलेगा, इंस्टेंट यहीं से बाय और सेल हो जाएगा, जैसे मैं स्कैल्पिंग में आपको करके भी दिखाऊंगा। प्ले साउंड ऑन एग्जीक्यूशन, रिजेक्शन नोटिफिकेशन है चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे। फिर आती है बात फुल स्क्रीन मोड की, तो ये आपको पता ही है क्या होता है। अगर आप यहाँ पे स्नैपशॉट निकालना चाहते हो तो वो यहाँ से निकाल सकते हो और लॉग आउट भी कर सकते हो। और इस तरह आपको पता है कि भाई ये वॉच लिस्ट की डिटेल्स मिल जाएगी, यहाँ से आपको जो है डेटा विंडो मिल जाएगा, यहाँ पर ट्री मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर आपको ऑर्डर पैनल मिल जाता है और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं DOM आपको मिल जाएगा।
नीचे की तरफ आपको अकाउंट मैनेजर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर नीचे की तरफ एरो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे अकाउंट मैनेजर में दिखाई देगा ऑर्डर्स क्या है, क्लोज पोजीशन क्या है, फंड कितना है, टोटल पोर्टफोलियो कितना है, नोटिफिकेशन लॉक क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नजर आती है। अब मान के चलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ पर जो है ट्रेड करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो अपना ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा जिसमें मुझे ट्रेड करना है। ये मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अभी मैंने इंडेक्स देखा, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर जो है सिलेक्ट करूँगा कि मुझे सेल करना है, बाय करना है। तो स्कैल्पर मैंने लगाया, ये सिलेक्टेड मेरा ऑप्शन था, मैंने यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना इंडेक्स और अपना जो है ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। मुझे खरीदना है अगर तो मैं स्कैल्पर यहाँ पर लगाता हूँ। यहाँ पर मुझे जो है क्वांटिटी दिख जाती है, सेल करना है, बाय करना है, वो मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर बाय करता हूँ तो देखिए ऑर्डर मेरा तुरंत ही जो है सक्सेसफुल हो जाता है। और ये ऑर्डर की डिटेल जो है मैं यहाँ पर अकाउंट मैनेजर में चेक कर सकता हूँ। तो ये एरो मुझे दबाना है नीचे की तरफ से, और ये देखिए, और यहाँ पर मैं पोजीशन में देख सकता हूँ कि भाई मेरा जो ऑर्डर है वो किस तरीके से लगा हुआ है। अब जो मेरा PNL है वो यहाँ पर मुझे नज़र आएगा। एवरेज ट्रेड प्राइस जो था, लास्ट ट्रेड प्राइस जो है मुझे यहाँ पर नज़र आएगा। ये मैं यहाँ से डायरेक्टली भी देख सकता हूँ। अब एक चीज़ और आप देख रहे हैं, स्कैल्पर तो मेरा यहाँ पर है, लेकिन एक विंडो यहाँ पर, एक छोटी सी बटन यहाँ पर बन गई है जिसमें मुझे क्वांटिटी दिखाई दे रही है, रिवर्स पोजीशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और मुझे प्रॉफिट या लॉस दिखाई दे रहा है जो भी कितना भी हो रहा है। और उसके बाजू में क्लोज पोजीशन का बटन भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे पोजीशन क्लोज करनी है तो मैं बस ये क्लोज का बटन दबाऊंगा और जो है मैं अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकता हूँ। अब जैसे मैं क्लोज का बटन दबाता हूँ, देखिए मुझसे पूछता है कि भाई क्लोज करना है, मैं क्लोज का बटन दबाऊंगा और ये देखिए ऑर्डर फिर से एग्जीक्यूट मेरा हो गया है। वापस मैं यहाँ पर ये एरो दबा करके अकाउंट मैनेजर में देख सकता हूँ कि मेरा जो ऑर्डर था वो सक्सेसफुल हुआ है नहीं। तो ऑर्डर्स में जाऊँगा, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि भाई आपका ऑर्डर कंफर्म हुआ है या नहीं है, कितने प्राइस पर लग चुका है। क्लोज पोजीशन में आप देख सकते हैं कि भाई उसमें प्रॉफिट लॉस था, प्रॉफिट था या लॉस था, वहाँ पे यहाँ पर आप आसानी से देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। तो ये है दोस्तों ट्रेड ऑन चार्ट ऑन धन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।